सभी जिलाध्यक्षगण और पत्रकार मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं बिहार केसरी श्री बाबू के चरणों में आप सबों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 2000 से लगातार श्री बाबू का जयंती समारोह हम सभी मिलजुल कर इस देश में, खास करके इस प्रदेश में एक उत्साह के रूप में मनाते रहे हैं। और मनाने का मतलब सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि जो नई पीढ़ी है वो श्री बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ सके, श्री बाबू के किए हुए कार्यों को याद कर सके। इसलिए यह जयंती समारोह हम लोग आयोजित करते रहे। श्री बाबू आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका पर कई लोग बोलेंगे, लेकिन आजादी के बाद जब वो प्रथम मुख्यमंत्री बने तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए था कि उनके बिरादरी के लोग यहां जमींदार हुआ करते थे। 4-5% पॉपुलेशन था और 52% जमीन थी। ये समझना चाहिए कितना कठिन काम था। आज सभी लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन श्री बाबू ने अपने जाति के जमींदारों के खिलाफ बिहार के हित में उन्होंने फैसला लिया जमींदारी उन्मूलन का, और जमींदारी उन्मूलन पास कराने का काम किया। दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला श्री बाबू ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया कि देवघर की मंदिर में दलित भाइयों का प्रवेश वहां के पंडा लोगों ने वर्जित करके रखा था। और जब श्री बाबू ने अपने हुक्म से चीफ सेक्रेटरी और यहाँ के उस समय के तत्कालीन डीजीपी को आदेश दिया तो उन लोगों ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि सर, इसमें कितनी हत्या हो जाएगी पंडों के द्वारा आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन श्री बाबू मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि मैं आता हूं, और दलित भाइयों को उन्होंने मंदिर में प्रवेश कराने का काम किया। ये था श्री बाबू का व्यक्तित्व। और उनके व्यक्तित्व काल में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जितना पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर का, शायद उनके बाद कभी बिहार में हुआ नहीं। चाहे हटिया का कारखाना हो, बोकारो का कारखाना हो, सिंदरी का कारखाना हो या बरौनी का कारखाना हो, सब उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ। और केवल यही नहीं, आज प्रायः सभी नॉर्थ बिहार में चीनी मिलें बंद हैं। चीनी मिलों के चिमनियों से धुआं नहीं निकल रहा है। लेकिन श्री बाबू का भी कार्यकाल था जब अकेले बिहार उनके मुख्यमंत्रित्व काल में 27% चीनी पूरे देश को देने का काम करता था। और आज डबल इंजन की सरकार में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हर समय ये घोषणा किया जाता है कि हम बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, लेकिन बिहार आज चीनी के मामले में 2% से भी नीचे चला गया प्रोडक्शन में। सभी प्रायः चीनी मिलें बंद है और आज बिहार प्रायः सभी मानकों पर सबसे पिछड़े हुए राज्यों में खड़ा हो गया। और श्री बाबू जब मुख्यमंत्री थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ये बात कही थी, गृह मंत्री रहते हुए, कि बिहार इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन द कंट्री। यही बिहार था जिसको अब अभी प्रायः सभी जिलों में आज बिहार कांग्रेस के सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से बिजली के नाम पर सरकार लूट कर रही है, चंद बिजली कंपनियों को फायदा को धन्यवाद देते हैं कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे बिहार में कांग्रेस की अगुवाई में सबसे पहले
कांग्रेस पार्टी के लोग डंडा पहना लेके खड़े हो गए और कोई अब कई साथियों पर एफआईआर हुआ, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का साथी डटा हुआ है। खुद प्रभारी जी आए थे और गया में सेवा दल के साथी सब 125 किलोमीटर का पैदल यात्रा किया। आगे फिर हम लोगों ने नालंदा में, भभुआ में कार्यक्रम किया और आज फिर हम लोग संकल्प लेते हैं श्री बाबू के मूर्ति के सामने कि हम लोग इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी, आपको ये कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। आप बिहार के साथ ऐसा लूट नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तमाशा बीन बन के आपका तमाशा नहीं देखने के लिए खड़ी है। हम लोग जब ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे तो आपके भी पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। और हम सभी साथियों को, जिला के अध्यक्ष लोग आप सभी कहें, सभी ग्राम पंचायत में जो मुखिया हैं, सरपंच हैं और जिला परिषद के सदस्य हैं, उनको भी कहिए, नीतीश जी का एक फरमान गया कि सबको समझाओ, बुझाओ और फिर से मीटर लगाओ ताकि जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा सके। ये होने नहीं देना है। कांग्रेस के सभी साथियों से हम अपील करना चाहते हैं। दूसरा, आदरणीय हुड्डा साहब जो इस देश में किसानों के सबसे बड़े नेता हैं और नॉर्थ बिहार में इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, चाहे कोई किसी भी पार्टी में हो। और किसानों की स्थिति को इनसे बेहतर कृषि वैज्ञानिक भले ही समझते हो, राजनीति में रहने वाला कोई व्यक्ति हुड्डा साहब से ज़्यादा कृषि और कृषक के बारे में, खेत खलिहान के बारे में कोई जानता नहीं है। और हमने देखा था, हम राज्यसभा में काम करते थे, आदरणीय आनंद शर्मा जी भी उस समय थे जब 3 काला कानून मोदी सरकार ने पास किया था, तो इनके सभी लोग आके डट गए दिल्ली के बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और दूसरे बॉर्डर पे, जिसके वजह से मोदी सरकार को अपना 3 काला कानून वापस लेना पड़ा। बेईमानी शैतानी से हुड्डा साहब आपकी सरकार नहीं बनने दिया है। ये सब लोग जानते हैं, बिहार के गांव-गांव में चर्चा है कि आपको जोर जबरदस्ती मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, आपको शासन में आने से रोका गया है। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि आप जिस तरह से हरियाणा में पॉपुलर हैं, उससे कम पॉपुलर आप बिहार के गांवों में नहीं हैं। यहाँ के भी किसान आपको उतना ही चाहते हैं जितना हरियाणा में लोग चाहता है। जितना हरियाणा में लोग दुखी हुआ, उतना ही दुखी बिहार के गांव में भी हुआ जिस दिन परिणाम आया। हम आनंद शर्मा जी को भी, जब से 2004 में हम लोकसभा में बन के गए, ये राज्यसभा में काम करते थे और इनके प्रखर व्यक्तित्व और वक्तव्य से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और हमेशा सच बोलने की इनकी आदत रही है। बड़ा से बड़ा लोग भले ही हो, पार्टी में भी अगर कोई कुछ गलत हो रहा हो तो ही हमेशा उठ खड़ा होते हैं और वर्कर के लिए हमेशा आदरणीय आनंद शर्मा जी खड़े रहते हैं। इसलिए हम आज इनको बुलाए हैं और इनके भाषण से हम लोग सभी न केवल प्रभावित होते थे बल्कि पूरा भारत इनको जानता है, इनके शख्सियत को जानता है। आदरणीय तारिक अनवर साहब, इन जो श्री बाबू का पूरा बचपन और उनका नेतृत्व जब शुरू हुआ तो श्री बाबू के बाबा हमेशा श्री बाबू को मदद करते थे, जिला परिषद के अध्यक्ष बनाने से लेके आगे सब चीज़ों में।